और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाइए बेल आइकन को और पाइए अच्छी वाली एडवाइस। 1 2 3 अरे चौथा कहाँ है? ला वो दे। और ये चौथा। लेकिन इसके अलावा ब्रांड्स और भी हैं, वो लिवॉन हो, मेडिकेयर हो, काया हो या रिवाइव हो, ये सब कुछ ओन करती है भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक मैरिको। आज हम जानेंगे कि हर घर में मिलने वाला पैराशूट कैसे बना दुनिया का सबसे फेवरेट हेयर ऑयल ब्रांड HUL और P&G जैसे ग्लोबल बिगेस्ट कंपनीज को हरा के। मैरिको की सक्सेस स्टोरी। ये कहानी है मिस्टर हर्ष मारीवाला की, एक यंग एनर्जेटिक बिजनेसमैन जिन्हें दुनिया के सामने खुद को प्रूव करना था। उनकी फैमिली का स्पाइसेस और ऑयल ट्रेडिंग का बिजनेस था। तो जब वो ये देखते कि लोगों को ऑयल के वो 20-20 लीटर वाले कैन अपने घरों तक ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो उनको ये बिजनेस आइडिया आया कि क्यों ना एडिबल और हेयर ऑयल को छोटे आधा लीटर 1 लीटर के पैकेट्स में बेचा जाए ताकि लोगों को इसे कैरी करना आसान हो। वहां से आइडिया आया पैराशूट का। उसके पहले तक घरों में जो ये कोकोनट ऑयल होता है वो टिन के डब्बों में होता था। तो अगर हर्ष मारीवाला जी भी अपने ब्रांड को टिन के डब्बों में लॉन्च करते तो उनकी कॉस्ट बढ़ती। ऐसे में वो जो पहले से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनसे कंपीट कैसे करते, जो कि स्केल में बहुत सारा ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इसलिए उनकी कॉस्ट लो थी। तो इनको कोई और तरीका निकालना था अपनी कॉस्ट कम करने का। तो इन्होंने सोचा कि तेल को क्यों ना प्लास्टिक बॉटल्स में दिया जाए। लेकिन उसके पहले भी कुछ ब्रांड्स ने हेयर ऑयल को प्लास्टिक बॉटल्स में पैक करके बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। फ्लॉप क्यों रहा? क्योंकि दुकान वाले जब उसे स्टोर करते थे अपनी दुकानों में तो प्लास्टिक की बॉटल्स को चूहे कुतर देते थे और पूरी दुकान में तेल बिखर जाता था। इसलिए कोई भी तेल जो प्लास्टिक बॉटल में आए दुकान वाले उसे रखने को रेडी ही नहीं होते थे। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अरे भाई, जहां चाह वहां राह। उन्होंने सोचा कि प्लास्टिक बॉटल्स को स्क्वायर शेप का ना रख के गोल रखा जाए, जिससे चूहों की ग्रिप ना बने और वो उसे कुतर ही नहीं पाते। पहली बार जब ये गोल बॉटल्स दुकानदारों के पास गई तो वो बड़ा रिलक्टेंट थे कि नहीं नहीं, हम प्लास्टिक बॉटल्स को फिर से ट्राई नहीं करेंगे, बहुत नुकसान होता है। तो उनको कन्विंस करने में काफी मशक्कत हुई कि इन बॉटल्स के साथ चूहे कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। मैरिको की प्लास्टिक बॉटल्स अब नया हिट थी। तो इतनी सिंपल लेकिन इंटेलिजेंट चीजें करके मैरिको बन गया इंडियन हेयर ऑयल मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर। लेकिन जब कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हिट होता है तो क्या होता है उसके साथ? उसकी कॉपीज बननी शुरू हो जाती है, डुप्लीकेट माल आने लगता है। पैराशूट के साथ भी यही हुआ। नीली गोल बॉटल में नारियल तेल डालना कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारी कॉपीज आ गई और मैरिको की सेल्स अफेक्ट होने लगी। तो अब इन डुप्लीकेट प्रोडक्ट से कैसे बचा जाए? प्रॉब्लम सुनने में तो डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मैरिको के पास इसका सॉल्यूशन था। हम सब ने ध्यान दिया है इस पे, ये जो ड्रॉप जैसी शेप बनी हुई है और ये जो अंदर धसी हुई है, ये शेप के कारण और ये जो ड्रॉप अंदर धसा हुआ है, इसको कॉपी करना जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका सांचा बनाना बहुत महंगा पड़ता है। और ऐसे में मैरिको तो इसे सहन कर सकता है क्योंकि ये लाखों करोड़ों बॉटल्स बेचता है, लेकिन जो छोटे मोटे कॉपी करने वाले लोग हैं वो इतनी महंगी सांचे की मशीन नहीं खरीद सकते और ये ड्रॉप वाला साइन नहीं दे सकते। ऐसे में डुप्लीकेट्स आसानी से अपने खत्म। तो अब तक मैरिको मुकाबला कर चुका था 2 मुश्किलों का। उसने पहले से एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को एक झटके में हटा दिया सस्ती और गोल प्लास्टिक बॉटल्स ऑफर करके, और उसने सारे कॉपी कैट्स को एक झटके में हटा दिया अपनी बॉटल में वो ड्रॉप साइन बना के, जिसे कॉपी करना बहुत महंगा था। तो अब मैरिको मार्केट लीडर था। लेकिन जब आप मार्केट लीडर होते हो तो जो चुनौतियां आती हैं वो भी सबसे बड़ी होती हैं। मैरिको का बढ़ता हुआ मुनाफा देख के हिंदुस्तान यूनिलीवर, दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक, ने ठाना कि उसे ये मार्केट में एंटर होना है और मैरिको जो पैराशूट से कमा रहा है उसकी कमाई छीन कर खुद वो पैसा कमाना है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खूब प्रचार प्रसार करके, खूब पैसा लगा के, पब्लिसाइज करके लॉन्च किया निहार 1999 में। और जब 1999 में निहार लॉन्च हुआ तो ज्यादातर लोगों ने ये समझ लिया था कि मैरिको के अच्छे दिन अब खत्म। बाकी हर कैटेगरी में जब हिंदुस्तान यूनिलीवर घुसता है तो कॉम्पिटिटर्स को भगा देता है, और वही मार्केट को लग रहा था कि होने वाला है मैरिको के साथ भी। लेकिन मैरिको कहां हार मानने वाला था, उनके पास अभी एक एक्स फैक्टर और था। जहां निहार अपने आप को ब्रांड कर रहा था
एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, एज अ हेयर ऑयल। तो उस कारण, क्योंकि वो कॉस्मेटिक है तो उस पर टैक्स ज्यादा लगता था। वहीं पैराशूट था एडिबल कोकोनट ऑयल, यानी कि वो खाने का तेल था और खाने की चीजों पे टैक्स कम लगता है। तो क्योंकि मैरिको को सस्ते टैक्स का फायदा मिल रहा था, इसीलिए चाहे HUL कितनी भी कोशिश करे वो मैरिको से सस्ते प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैरिको के पास बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज था, जो बहुत ही स्मार्ट था और लीगली सही भी था। क्योंकि सच में अगर आप चाहें तो, क्योंकि पैराशूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, तो आप उससे खाना बना सकते हैं और इसीलिए उसे इस लोअर टैक्स ब्रैकेट का बेनिफिट था। साथ ही मैरिको ने ध्यान दिया अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाने में। हर दुकान में मैरिको के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए थे। इसी का नतीजा है कि आज हर 3 में से 1 भारतीय मैरिको का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करता है। इसके अलावा उन्होंने ध्यान दिया कि खूब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करें और लोगों के इमोशनल सेंस को टच करें, ताकि लोग इमोशनली मैरिको के प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकें। और जहां ये सोचा जा रहा था 1999 में कि क्योंकि अब HUL इस मार्केट में आ रहा है तो वो हेयर ऑयल मार्केट से मैरिको को हटा देगा, लेकिन 2006 में हुआ कुछ उल्टा। HUL मैरिको से लड़ते लड़ते मार्केट शेयर के लिए थक गया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने निहार हेयर ऑयल ब्रांड को बेच देगा। और गेस करिए खरीदा किसने? जी हाँ, निहार को खरीदा मैरिको ने। आपको पता है, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस एक तरफ है, इंटेलिजेंस, लोगों से आगे होना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते हैं वो ये कि अगर आपकी कंपनी में कल्चर अच्छा है, अगर आपके एम्प्लॉइज खुश हैं, तो वो कंपनी जरूर बहुत अच्छा करेगी। यही हुआ मैरिको के केस में। हर्ष मारीवाला जी भी मानते हैं कि उनकी कंपनी के कल्चर के कारण एम्प्लॉइज इतने मोटिवेटेड होते हैं कि ना वो HUL से डरते हैं, ना PNG और या दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी मैरिको से कंपीट करने आए तो मैरिको से उसके एम्प्लॉइज इतना प्यार करते हैं कि वो बिल्कुल युद्ध स्तर पे अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैरिको के ऑफिसेज में अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है। एम्प्लॉइज पे ये भरोसा किया जाता है कि वो रोज काम पे आएंगे, सही टाइम पे आएंगे और अपना काम करेंगे। तो इस ट्रस्ट के कारण एम्प्लॉइज भी अपने आप को कंपनी से एसोसिएटेड फील करते हैं। लगभग 3 दशक पहले ट्रेडिंग से, स्पाइसेस और ऑयल की ट्रेडिंग से शुरू हुआ ये बिजनेस आज 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।